क्लॉक, घड़ी के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी लेना है हमको। अब मैं दूसरा पॉइंट की बात करता हूं जिसे हम बोलते हैं मिनट वाली सुई, जिसे हम बोलते हैं मिनट वाली सुई, और मिनट वाली सुई को हम इंग्लिश में बोलते हैं मिनट्स हैंड। मिनट्स हैंड। एसएससी वाले बैच से कितने लोग हैं, जरा एक बार कमेंट करके बताना हमको। एसएससी वाले बैच से कितने लोग हैं? मिनट हैंड, मिनट वाली सुई को हम क्या बोलते हैं? मिनट हैंड। एसएससी वाले बैच से कितने लोग हैं? ये हो गया हमारा मिनट हैंड। अब आप हमें बताओ कि जो ये घड़ी के अंदर जो थोड़ी सी बड़ी सुई होती है इसे हम बोलते हैं मिनट हैंड। घड़ी के अंदर जो छोटी वाली से थोड़ी बड़ी होती है उसे हम बोलते हैं मिनट हैंड। और मिनट हैंड एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है, क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या आप मुझे बता सकते हो कि मिनट हैंड एक राउंड पूरा करने में कितना समय लगती है? एक राउंड पूरा करने में मिनट हैंड कितना समय लेती है? कमेंट करके बताओ। एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है? एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है? जल्दी से बता दो। एक राउंड पूरा करने में कितना समय लेती है आवर हैंड? तो प्रशांत जी का कहना है 1 घंटा, सनी जी का कहना है 60 मिनट, अफजल जी का कहना है 1 घंटा, फेक मशीन का कहना है 60 मिनट। 60 मिनट, 60 मिनट सही बात है। तो एक राउंड पूरा करने में ये लेता है 1 घंटा, कह लो चाहे तो कह लो 60 मिनट। तो मैं ये कह सकता हूं कि 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती होगी। बोलो यस या नो? 60 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती होगी। और 1 मिनट में कितना घूम जाएगी? तो आप कहोगे सर 360 और बटे में 60, तो ये आ जाएगा आपका 6 डिग्री। अगर 1 मिनट में कितना बनाती है? 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो 2 मिनट में कितना बनाएगी? 12 डिग्री का बनाएगी। 3 मिनट में कितना बनाएगी? 18 मिनट का बनाएगी, 18 डिग्री का बनाएगी। 4 मिनट में 4 के लिए गुणा कर देंगे, 4 मिनट के लिए 4 से गुणा कर देंगे, 5 मिनट के लिए 5 से गुणा कर देंगे। तो अगर मैं कह दूं m मिनट में कितना बनाएगी, m मिनट में कितना बनाएगी, तो तुम क्या नहीं चिल्लाओगे कि सर m मिनट में 6m डिग्री बनाएगी? बोलो कमेंट करके। m मिनट में कितना बनाएगी? तो आप कहोगे सर m मिनट में 6m डिग्री का कोण बनाएगी। m मिनट में कितना बनाएगी? 6m डिग्री का कोण बनाएगी। इतनी बात सबको समझ में आ गई है? m मिनट में कितना बनाएगी? 6m मिनट का कोण बनाएगी। तो घंटे वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना आया था? इतना आया था। मिनट वाली सुई द्वारा कोण बनाया गया कोण कितना आया है? 6m आया है। ये 6m सबको समझ में आया है? जल्दी से बता दो। विवेक, शिखा, प्रीति, अंशु, ऋषभ, मीनाक्षी, प्रशांत। प्रांजल नहीं है क्या क्लास में? चलिए, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो इसको मैं दोनों को यहां पर रखता हूं, दोनों को मैं एक साथ यहां पर लेके आता हूं। उम्मीद करते हैं आपने नोट कर लिया होगा, नहीं तो वीडियो बैक करके नोट कर लेना। तो मुझे पता चला कि घंटे वाली जो सुई कोण बनाती है वो कितना बनाती है? 30h + m/2। और जो मिनट हैंड है वो कितना एंगल बनाती है? ये 6m का एंगल बनाती है। तो बात ये है कि एंगल तो हमेशा दोनों मिलके बनाएंगी ना, एंगल तो हमेशा दोनों मिलके बनाएंगी। तो आपके क्वेश्चन में जो क्वेश्चन आएगा, वो यहाँ वाला एंगल पूछा जाएगा। तो यही हमारा पहला टाइप है कि दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। दो सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करना। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि 4:10 का समय हुआ है। 4:10 का समय हुआ है। बताओ घंटा और मिनट की सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो अब मुझे इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाना है। ध्यान से समझिएगा बात को। इन दोनों को मिला के फॉर्मूला बनाना है। तो कोण बनने की कंडीशन 2 हो सकती है। जो मैं बोल रहा हूं बहुत सॉलिड बात बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा।
कोण बनाने की कंडीशन दो हो सकती हैं। पहली कंडीशन हो सकती है कि घंटे वाली सुई आगे हो, जैसे यहां पर देखो घंटे वाली सुई आगे है तब भी एंगल बन रहा है। अगला रीजन ये हो सकता है कि मिनट वाली यहां आ जाए। तो कोण बनने की दो कंडीशन हो सकती हैं, कोण बनने की दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन जब घंटे वाली सुई आगे हो, दूसरी कंडीशन जब मिनट वाली सुई आगे हो। पहली कंडीशन जब घंटे वाली सुई आगे हो, घंटी वाली सुई आगे हो, और दूसरी कंडीशन जब मिनट वाली सुई आगे हो। और एक बात जान लो, जो सुई आगे होती है वो सुई ज्यादा कोण बनाती है, और जो सुई पीछे होती है वो सुई कम कोण बनाती है। जो सुई पीछे होती है वो ज्यादा कोण जो कम कोण बनाती है, और जो आगे होती है वो ज्यादा कोण बनाती है। इसका मतलब यहाँ पर घंटे वाली ने ज्यादा बनाया होगा और मिनट वाली ने कम बनाया होगा, और बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल घटाएंगे तब जाके मेरा उत्तर निकल के आएगा। बड़े वाले एंगल से छोटा वाला एंगल घटाएंगे तब जाके मेरा उत्तर निकल के आएगा। तो कंडीशन दो हो सकती हैं, कंडीशन दो हो सकती हैं कि ये वाला मान बड़ा आ सकता है या ये वाला मान बड़ा आ सकता है। अगर इन दोनों को मिला के मैं बनाऊं रिजल्ट, अगर इन दोनों को मिला के मैं रिजल्ट बनाऊं, मैं मान लेता हूं चलो घंटे वाली सुई आगे है, तो मुझे यहाँ पर अगर मुझे अंतर चाहिए इनका तो मुझे यहाँ ऐसे लगाना पड़ेगा, ऐसे लगाना पड़ेगा। इसे हम बोलते हैं निगेशन, और इसका मतलब होता है अंतर। अंतर का मतलब होता है डिफरेंस। मतलब अगर इसका मान बड़ा आएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसका मान बड़ा आएगा तो इसमें से इसको घटा देंगे, इसका मान बड़ा आएगा तो इसको घटा देंगे, इसका मान बड़ा आएगा तो इसको घटा देंगे, जिससे जो बड़ा आएगा उसमें घटा देंगे, लेकिन रिजल्ट निगेटिव नहीं लेंगे। लेकिन रिजल्ट निगेटिव नहीं लेंगे, ये मैं समझाना चाह रहा हूं। अब मैं कहूं चलो यहां पर फिक्स कर देता हूं, मैंने कहा चलो मैं यहां पर फिक्स कर देता हूं कि माइनस आएगा, इसके लिए फिर मुझे यूज करना पड़ेगा एक मॉड। मॉड का नाम सब लोगों ने सुना है, मॉड का नाम सब लोगों ने सुना है, जिसे हम बोलते हैं निरपेक्ष मान। कक्षा 6 में शुरू होती है इसकी बात कि निरपेक्ष मान का मान बताओ। तो आपके सामने इसको बताया गया होगा पहले कि अगर लिखा है ब्रैकेट में -6 निरपेक्ष मान लगा है तभी इसका उत्तर 6 आता है, और अगर ये पॉजिटिव है तब भी इसका उत्तर 6 आता है। कहने का मतलब ये है कि इस निरपेक्ष मान का मान इसे बोलते हैं मॉड। इसके अंदर का नंबर अगर पॉजिटिव है तब भी वो पॉजिटिव है, और अगर वो निगेटिव है तब भी वो निगेटिव है। इतनी बात मैं बताना चाह रहा हूं, अगर वो पॉजिटिव है तब भी पॉजिटिव है, और निगेटिव है तब भी पॉजिटिव है। तो इसका रिजल्ट चाहे जो आए, चाहे पॉजिटिव आए चाहे निगेटिव आए, अब तो वो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। इसीलिए मैंने माइनस फिक्स कर दिया। अब अगर मैंने माइनस फिक्स कर दिया तो मैं इसको छोटा छोटा कर लेता हूं, इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसके नीचे 1 मान लेता हूं, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, माइनस का 12m आ जाएगा, माइनस का 12m आ जाएगा, और माइनस के 12m से 1m घटा दो, क्या बचेगा 11m। तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट क्या आया, आपके पास आ गया है 30h माइनस का 11m/2। यही कहलाएगा आपका थीटा, और इसी को हम कहते हैं कि दो सुइयों के मध्य बनाया गया कोण। दो सुइयों के मध्य बनाया गया कोण का फॉर्मूला आपको मिल चुका है, और आपको इसी को रट लेना है कि दो सुइयों के मध्य का जो बनाया गया फॉर्मूला होता है उसे हम कहते हैं 30h माइनस का 11m/2। अब इससे हम कैसे h लाएंगे, कैसे m लाएंगे उसको समझ लो। जैसे हमने कहा कि 4:10 का समय था, आपकी सीट का पहला क्वेश्चन है, आपकी सीट का पहला क्वेश्चन है, आपकी सीट का पहला क्वेश्चन है 4:10। तो ये हमारा h कहलाएगा और ये हमारा कहलाएगा m, ये हमारा h कहलाएगा और ये हमारा m कहलाएगा। तो जहां पर h है वहां पर 4 रख देना है, जहां पर m है वहां पर 10 रख देना है। तो अगर इस क्वेश्चन को मैं लगाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, 30 × 4 माइनस का 11 × 20/2। ये आ जाएगा 4 तियां 12 120, माइनस का ये आ जाएगा 110, माइनस का 110 आ जाएगा, 4 तियां 12 हो जाएगा। अच्छा 2 से काट दिया ना, 2 1 कम 2 10 हो गया ना हमारे पास। 4:10 दिया है ना, तो यहां से हो जाएगा हमारे पास 4 तियां 12 हो जाएगा, 11 × 20, 2 1 कम 2 10 आ जाएगा, इधर 110 आ जाएगा, 110 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 10 डिग्री बच रहा है यहाँ पे। क्या आंसर आया था पहले क्वेश्चन का, अच्छा यहाँ पर 10 मिनट दिया है, मैंने 20 मिनट रख दिया इसीलिए लगा रहा था, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 30h, h के स्थान पे क्या रखेंगे 4,
h के स्थान पे क्या रखेंगे 4, 30 गुणा 4 माइनस का 11 गुणे 10 बटे 2, ये कट जाएगा 5 बार में, ये आ जाएगा 120 माइनस का 55 बराबर कितना हो जाएगा 65 डिग्री। तो पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 65 डिग्री आया। बताओ सबको समझ में आया? पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आया 65 डिग्री आया। उम्मीद करके सबको समझ में आया होगा कि हम दो सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, हम दो सुइयों के बीच का कोण कैसे निकालेंगे, ये बात सबको समझ में आ गई भाई? कमेंट करके बता दें हमको। ये हमारा टाइप नंबर 1 था जिसमें आपने सीखा कि दो सुइयों के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो आप एक बात याद रखना कि ये जो 4:10 का सीन है, 4:10 का सीन कैसे बनेगा? अगर मैं यहां पर बना दूं 4:10 का सीन, तो 4:10 का जो सीन बनेगा तो मिनट वाली तो यहां हो जाएगी और घंटे वाली कहां होगी, ऐसे थोड़ा सा इससे आगे। तो ये वाला एंगल निकल के आया है 65 डिग्री। अगर आपके क्वेश्चन में कह दिया है कि बड़ा वाला कोण बताओ, तो कोण तो यहां पर दो बनते हैं, कोण तो यहां पर दो बनते हैं, एक कोण ये बनता है, एक कोण ये बनता है। अगर आपके प्रश्न में लिखा है कि बड़ा वाला कोण बताओ, तो आप पूरा 360 होता है उसमें से घटा के उत्तर कर दोगे, लेकिन ज्यादातर जो आंसर आपको मिलेगा वो हमेशा छोटा वाला मिलता है, हमेशा छोटा वाला उत्तर मिलता है। तो इसका उत्तर तुम क्या करोगे 65 डिग्री करोगे। छोटा वाला उत्तर क्या करोगे 65 डिग्री करोगे। हमेशा आपसे छोटा वाला ही एंगल पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन में साफ साफ नहीं लिखा है कि बड़े वाले कोण का मान बताओ, तब आप उसका आंसर 360 से घटा के करना, नहीं तो हमेशा आपको छोटे वाले डिग्री का ही एंगल करना है। और आप मुझे बता सकते हो कि एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का बन सकता है? क्या आप मुझे बता सकते हो कि एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का बन सकता है? बताओ कमेंट करके देखें। एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का बन सकता है? कमेंट करके बताओ। एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का बन सकता है? एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा एंगल कितने डिग्री का बन सकता है? 360 का कह रहे हैं, 360 का कह रहे हैं। नहीं भाई, एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा जो एंगल बनेगा वो हमेशा बनता है 180 डिग्री का। सबसे बड़ा जो एंगल बनता है वो बनता है 180 डिग्री का। इससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता, इससे बड़ा एंगल नहीं बन सकता। 180 से बड़ा एंगल बन ही नहीं सकता। 180 से बड़ा एंगल नहीं बनेगा भाई, सभी लोग भटको नहीं इधर उधर। 180 से बड़ा एंगल नहीं बनेगा। ये बात सबको समझ में आई? तो एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा जो एंगल बनता है वो 180 अंश का बनता है। इधर जाओगे तब भी छोटा हो जाएगा, इधर जाओगे तो तब भी छोटा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा एंगल कितना बनता है 180 अंश का बनता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे चलता हूं और आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि 10:20 पर 10:20 हुआ है, बताओ कितने डिग्री का कोण बनेगा। 10:20 का समय हुआ है, आप कमेंट करके बताओ कितने डिग्री का एंगल बनेगा। जल्दी से कमेंट करके बताओ 10:20 का समय हुआ है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। एक बार कमेंट करके बताओ 10:20 का समय हुआ है, कितने डिग्री का कोण बनेगा। और एक बार हमें यह भी बताओ कि कितने लोगों ने मेरी वीडियो को आज शेयर किया था अपने मोबाइल के सभी टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फेसबुक आईडी पर कितने लोगों ने शेयर किया था। एक बार हमें कमेंट करके बताना। झूठ मत बोलना, गुरुजी से झूठ बोलोगे तो श्राप लग जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा, जान लेना। 190 डिग्री का आंसर आ रहा है। अमन शर्मा जी बता रहे हैं, योगेन जी बता रहे हैं। ये क्या है भाई? लव है, कोई पता नहीं क्या लिखा है उन्होंने। चिरैया लव क्या होता है पता नहीं। विवेक यादव जी, शिखा चंद्रा जी, प्रीति गुप्ता जी, चिरैया लव जी भाई अपना अच्छा वाला नाम रखो जो आपके मम्मी पापा ने आपको नाम दिया है। निशा गोस्वामी कह रही है मैंने कर दिया है। ठीक है भाई, सभी लोगों ने भी कर दिया है। देखिए सभी लोग इसका उत्तर कर रहे हैं। आप लोगों ने क्या किया होगा, ऐसे लगाया होगा 30 गुणा 10 माइनस 11 गुणा 20 और बटे में क्या 2। तो ये कट गया होगा 10 बार में, ये हो गया होगा 300 और 300 से जैसे आपने 110 घटाया होगा आपका उत्तर आ गया होगा 190। कितना आ गया होगा 190। लेकिन इस प्रश्न में कहीं ये हमने थोड़ा कहा कि सबसे बड़ा एंगल बताओ।
बड़ा एंगल बताओ, मैंने ये तो नहीं कहा। तो आप ये जान लो कि एक घड़ी के अंदर सबसे बड़ा जो कोण बनता है वो 180 अंश बनता है। 180 अंश से बड़ा जो बन ही नहीं सकता, तो 190 उत्तर कैसे आ सकता है? अगर 190 बन ही नहीं सकता तो 180 उत्तर कैसे आ सकता है? तो नोट लगा के नोट लिखना, नोट लगा के नोट लिखना कि जब थीटा का मान 180 अंश से बड़ा हो जाए, कि जब कोण का मान 180 अंश से बड़ा हो जाए तो उसे एक बार 360 से घटा के उत्तर करते हैं। जब कोण का मान 180 अंश से बड़ा हो जाए तो उसे 360 से घटा के उत्तर करते हैं। तो यहां का राइट आंसर होगा 360 माइनस 190, आंसर हो जाएगा 170 डिग्री। तो जिन लोगों ने 170 डिग्री किया था उनका आंसर सही था, और इसका राइट आंसर जो आएगा वो आएगा हमारे विवेक जी ने किया था, मीनाक्षी जी ने भी किया था 170 डिग्री। तो 170 वालों का आंसर जो है वो सही है। उम्मीद करते हैं कि ये बात आप अच्छे से समझ गए सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल योगेंद्र जी, आपने भी बताया था। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ ये बात सबको समझ में आ गई है कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा। अगर आप ये बात समझ गए हो तो अगला क्वेश्चन आपको बताना है। उम्मीद करते हैं 290 आएगा आंसर। सर 290 कैसे बेटा? 9 7 16 और 2 से 1 निकल गया 170। ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन बताओ। आप बताओ 2:30 आप हमें कमेंट करके बताओ कि 2:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? सभी लोग कमेंट करके बताओ। 2:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ 2:30 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। 2:30 पे कितने डिग्री का कोण बनेगा? हम उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर बहुत जल्दी से हमें बता देंगे। 105 डिग्री 105 डिग्री 105 डिग्री का आंसर आने लगा है, खटाखट आंसर आ रहा है भाई। 105 डिग्री 105। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। इसका मतलब ये सारी चीजें आप बहुत अच्छे समझ चुके हैं। एक उत्तर आपको और देना है, इसका राइट आंसर आएगा 105 डिग्री। आप एक उत्तर हमें और कर दो। अगला क्वेश्चन आपके सामने है 4:20। जल्दी से 4:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 4:20 में कितने डिग्री का कोण बनेगा? जल्दी से बता दो। 4:20 का 10 डिग्री आ रहा है। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे, सभी का उत्तर एकदम सही है। 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री 10 डिग्री, सभी लोग 10 डिग्री कर रहे हैं। मीनाक्षी 105 कर रही है, पहले क्वेश्चन का आंसर कर रही है, 10 डिग्री आएगा। वेरी गुड। मेरा आंसर बना नहीं आया है। सनी चौहान जी क्या कहना चाह रहे हो भाई आप? तो सभी लोग इसका उत्तर बताएं। 10 डिग्री आंसर आ रहा है। जिन लोगों ने 10 डिग्री उत्तर किया था उनका एकदम सही है। जिन लोगों ने 10 डिग्री का उत्तर किया है उनका एकदम सही है। और अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 1। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है। आप इसका कमेंट करके बताएं क्या आंसर आएगा। थर्ड वाला बता दीजिए। थर्ड वाला, ये वाला बताना है, ये वाला बताना है शिखा जी, ये वाला क्वेश्चन बताना है। एक बार बताओ कमेंट करके। इसमें क्या करना है? 30H 30 हो जाएगा हमारा। H कितना है? ये हमारा H है, ये हमारा H है, ये हमारा M है। ये हो जाएगा 4 माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा 11 गुणे हो जाएगा 20 बटे में हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 10। ये हो जाएगा 4 तिया 12 120 माइनस का 110। आंसर कितना आएगा? 10 डिग्री। 2:30 वाला बताना है। तो 2:30 वाले को हम कैसे करेंगे देख लो। यहां पर लिख देंगे 30 गुणे में 2 माइनस का, ये आ जाएगा 11 गुणे 30 बटे में कितना 2, ये कट जाएगा 15, ये आ जाएगा 30 दूनी 60 माइनस 15 एकम 15 15 एकम 15 और एक हो जाएगा 16। घटा देंगे आ जाएगा 105, लेकिन माइनस का आएगा, इसीलिए यहां पर हमने मॉड लगाया हुआ था ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। तो इसका आंसर आ जाएगा 105। माइनस आया होगा लेकिन माइनस छोड़ देंगे ना योगेंद्र जी। अगर माइनस आएगा तो माइनस को लेफ्ट कर देंगे क्योंकि मॉड लगाया हुआ है मैंने।
अब एक बार फाइनली कमेंट करके बताओ, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? इतनी बात सबको समझ में आ गई है कि नहीं समझ में आ गई? जितनी बातें अभी तक मैंने आपसे किया है वो बातें आप सब समझ गए हो, इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं, तो टाइप नंबर 1 फिनिश होता है, टाइप नंबर 1 फिनिश होता है। और अब हम बात करेंगे सेकंड वाली सुई की। अब हम बात करेंगे आपसे सेकंड वाली सुई के बारे में, तो ध्यान से सुनिएगा। सेकंड वाली सुई के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा हम करना चाहेंगे आपसे। इसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड, इसे हम बोलते हैं सेकंड हैंड बोलते हैं। अब आप बताओ कि एक राउंड पूरा करने में सेकंड वाली सुई कितना समय लेती है? एक राउंड पूरा करने में सेकंड वाली सुई कितना समय लेती है? एक राउंड पूरा करने में सेकंड वाली सुई कितना समय लेती है? शुक्ला जी का कहना है 60 मिनट का समय लेती है। सनी जी का कहना है 60 सेकेंड। प्रीति गुप्ता 1 मिनट, बिल्कुल 1 मिनट का समय लेती है। अगर ये 1 मिनट का समय लेती है, 1 मिनट का अगर ये समय लेती है, तो मैं कह सकता हूं कि 1 मिनट में 360 डिग्री घूम जाती है। मतलब ये 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाती है। तो 1 सेकंड में कितना घूम जाएगी? ये घूम जाएगी 360 बटे में 60, तो इसका भी कितना आता है? 6 डिग्री का आता है। तो मुझे याद रखना है कि 1 सेकंड में सेकंड वाली सुई भी जो है वो 6 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, ठीक है भाई, यहां तक बात क्लियर है आपको? तो सेकंड वाली की सुई के बारे में भी आप जानते रहिए कि 1 सेकंड में कितना डिग्री बनाती है। तो आप कहोगे भाई कितना डिग्री बनाती है? ये 6 डिग्री का कोण बनाती है। अब मुझे यहाँ कितना भी निकालना हो, अब यहाँ मुझे कितना भी निकालना हो, 2 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में, 20 मिनट में, कितने भी मिनट में निकालना हो मैं निकाल सकता हूँ। यहाँ से बात क्लियर हो रही है सबको? अब आपके सामने मैं कुछ आपकी बुकलेट में कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, आप लोग उनको बना लीजिएगा। जैसे कि मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है जो सीजीएल में पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 4 है आरआरबी में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है एसएससी एफसीआई में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 एसएससी जीडी में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 7 इग्नू की बीएड की परीक्षा में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है मैट में पूछा गया है, मैट कैट मैट की परीक्षा होती है वहां पर पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 बिहार पुलिस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 बिहार पुलिस में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया एमपीएसआई में पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 10 एमपीएसआई का है, और क्वेश्चन नंबर जो है ये आपको कल पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक को आपको बना लेना है, 10 तक आपको बना लेना है। उम्मीद करते हैं कि आप क्लास को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, आपको मजा आया होगा, आप चीज़ों को अच्छे से समझ गए होंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी आज की क्लास में। आज मुझे भी बहुत अच्छा लगा। चलिए भाई, अब आप कल मिलेंगे सेम टाइम पे।